जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज के वीडियो में हम जानेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा कब से शुरू हो रही है, अर्धवार्षिक परीक्षा में किस विषय में, किस चैप्टर तक, किस अध्याय तक पूछा जाएगा, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे कौन कौन से अध्याय हैं या ऐसे कौन कौन से अध्याय के अंश हैं जिनसे कि प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अर्थात इस वीडियो में आपको अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले टाइम टेबल देख लें। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी 29/11/2021 से शुरू हो रही है। समय प्रातः 12:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक, अर्थात आपकी परीक्षा 12:30 बजे से शुरू होगी, 3:30 बजे तक चलेगी। 29 तारीख को आपका अंग्रेजी का पेपर है, 1 तारीख को विज्ञान, 2 तारीख को हिंदी, 3 तारीख को संस्कृत या उर्दू, 4 तारीख को शनिवार को। ये इतने सारे पेपर जो दिए हैं, इनमें से यदि आपका कोई पेपर है तो वो 6 तारीख को सामाजिक विज्ञान और 8 तारीख को गणित। अर्थात 29 तारीख से 8 दिसंबर तक आपकी परीक्षाएं चलनी है। ये आपका टाइम टेबल है, तो इसके अनुसार आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। अब चलिए मैं आपसे बात करता हूं कि आपके किस सब्जेक्ट में किस अध्याय तक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मासिक कैलेंडर है, इसकी जानकारी आपको होगी। तो चलिए देखें। हिंदी में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, अर्थात नवंबर तक का पूरा सिलेबस आपका पूछा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनमें से कुछ भाग जो हटा दिए गए हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, उनको सबसे पहले आप अपने बुक पे क्रॉस कर दीजिएगा कि कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं या कौन कौन से पाठ के किस भाग को, किस अंश को हटा दिया गया है। तो उसको सबसे पहले क्रॉस कर दीजिएगा, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो हिंदी में जुलाई, अगस्त, ये आप देखिए कि क्या क्या आएगा। इकाई 1, इकाई 2 ये आना है। इसके अलावा यहाँ कुछ व्याकरण की भी जानकारी दी गई है। अगस्त का ये है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक का आएगा। इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा कि कौन कौन से पाठ आने वाले हैं और जो डिलीट हो गए हैं उनको हटा दीजिएगा। अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी में ब्रिज कोर्स था, ग्रामर, इसके अलावा ये यूनिट 1, ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन कौन सा यूनिट है। आप अपनी बुक निकाल लीजिएगा और इनको टिक कर लीजिएगा कि कौन से पार्ट कहाँ तक आएगा। या फिर एक दूसरा सबसे अच्छा आसान उपाय ये भी है कि सिर्फ जनवरी का सिलेबस आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो जनवरी को आप देख लीजिए कि इकाई 10 नहीं आना है, गद्य खंड से ये नहीं आना है, संस्कृति, ये हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, और इंग्लिश में देख लें तो यूनिट 10 नहीं आना है, यूनिट 10 का यूनिट 11 ये नहीं आना है, क्योंकि ये जनवरी का सिलेबस है और ये दिसंबर का। तो आपसे सिर्फ नवंबर तक का पूछा जाएगा, दिसंबर और जनवरी का नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप दिसंबर और जनवरी को छोड़ दीजिएगा। इकाई 9 इधर है, हिंदी में बात करें तो, और व्याकरण है, और इंग्लिश में इकाई 8 और इकाई 9। तो ये चीज़ें आप अच्छे से पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं डिटेल से आपको नहीं बता रहा हूँ, समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए डिटेल नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों का। इसको आप देखिएगा। इसका PDF भी आपके पास यदि उपलब्ध है तो उससे आप देख लीजिएगा। तो नवंबर तक ये चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा देखें गणित, तो गणित में ब्रिज कोर्स का दिया हुआ है। अगस्त में अध्याय 3, अध्याय 4 है, सितंबर में अध्याय 5, अध्याय 6 है, अक्टूबर में अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9 और नवंबर में 10, 11 और 12 अध्याय दिया हुआ है। ये चीज़ें पूछी जाएंगी। इनमें से जो हटा दिया गया है वो आप नहीं पढ़ेंगे। दिसंबर और जनवरी में, दिसंबर में 13, 14, 15 है, ये नहीं पूछा जाएगा दिसंबर का, और जनवरी में पुनरावृत्ति है, इसलिए भी। अब विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में ये ब्रिज कोर्स अध्याय 1, 2, 6 आएगा, 7 और 10 आएगा, 3, 8, 11 और 9 आएंगे, 4, 12, 15 आएगा, 5 और 13 नहीं आएगा, 14 और 16 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पेपर है, ये जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, दिसंबर और जनवरी के लिए है। इसलिए आपके पास आपका जो पूछा जाएगा नवंबर तक का पूछा जाएगा। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ तक कौन कौन से पाठ आने वाले हैं। इसको पॉज करके देख लीजिएगा।
अब सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में ये देखिए जुलाई में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 1 सबके लिए अलग अलग है। इतिहास है, भूगोल है, राजनीति और अर्थशास्त्र। इसी तरीके से अगस्त में है, सितंबर में है, अक्टूबर में और नवंबर में। यहाँ तक आपको देखना है अलग अलग। अध्याय 4 इतिहास का आएगा, नवंबर की बात कर रहा हूँ। अध्याय 5 ये भूगोल का है, फिर राजनीति का है, अर्थशास्त्र का है। इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का सिलेबस पूछा जाएगा। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी देख लें। प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, पहला, दूसरा, तृतीय, चतुर्थ पाठ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, 8 पाठ तक आपका आएगा। इसमें 9, 10 व्याकरण, इसमें से कुछ व्याकरण के भी कंटेंट दिए हुए हैं, वो भी पूछे जाएंगे। तो आप इनको इस हिसाब से आप अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत और विषय सामाजिक विज्ञान। प्रश्न किस तरीके से आएंगे तो प्रश्न का पैटर्न आपको पता है इस बार कैसे आना है। 1 अंक के प्रश्नों की कुल संख्या जो होगी वो 32 होगी, अर्थात 32 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। इसके अलावा कुल 10 प्रश्न आएंगे 2 अंक के, अर्थात 20 अंक के। कुल 4 प्रश्न आएंगे कुल 3 अंक के, अर्थात 12 अंक हो जाएंगे। और कुल 4 प्रश्न आएंगे 4 अंक के, कुल 16 अंक के प्रश्न हुए। तो ये कुल 80 अंक के प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या रहेगी 23, इनमें अथवा भी दिया रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्नों का अंक विभाजन हो गया कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कुछ बात कर लेता हूँ कि पाठ्यक्रम क्या कम किया गया है। तो इसके पहले जो आपने देखा है उसमें से आपको इन चीज़ों को हटा देना है। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जितनी बार वीडियो बनाता हूँ उतनी बार आपको ये जरूर याद दिला देता हूँ कि ये चीज़ें नहीं पूछे जाएंगी, इसलिए आप इन चीज़ों को मत पढ़िएगा। तो ये आपको पहले से जानकारी है। यदि नहीं है तो इसको पॉज करके देख लीजिएगा, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये हिंदी का हो गया। अंग्रेजी का देख लें, संस्कृत का 3 अध्याय कम कर दिए गए हैं। गणित में देखें, गणित के अंदर अध्याय नहीं बल्कि अध्याय के अंदर कुछ पॉइंट कम किए गए हैं, जैसे चैप्टर 1 से 1.4 अपरिमेय संख्याओं का, ये आप देख लीजिएगा। विज्ञान में कुछ अंदर के कंटेंट कम किए गए हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको अलग से पहले ही बता चुका हूँ पेज नंबर वाइज। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ये सामाजिक विज्ञान इतिहास से, भूगोल से, राजनीति से और अर्थशास्त्र से सभी विषय से कम किया गया है, तो इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें यहाँ तो पेज नंबर भी दिया हुआ कि कौन से पेज का नहीं आना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपको जो कंटेंट है वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा आगे की वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।